क्लास 11 फिजिक्स की प्रॉब्लम है। 4 पार्टिकल each of mass small m are placed at the vertices of square side L, the potential energy of the system। तो इस सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी निकालनी है। देखिए एक स्क्वायर है, ए बी बी सी सी डी डी ए, इनकी जो साइड है सबकी वैल्यू कितनी दे रखी है, एल दे रखी। एक काम करिए, ए से सी पॉइंट को जोड़ दीजिए, बी से डी पॉइंट को जोड़ दीजिए, तो डायगोनल आ जाएगा। ऊपर राइट एंगल ट्राइंगल बन रहा है, नीचे भी राइट एंगल ट्राइंगल बन रहा है, सिमिलर बन रहा है। पाइथागोरस थ्योरम में लगा दीजिए, तो आपका ए सी और बी डी का आंसर आ जाएगा L√2। ये देखिए परपेंडिकुलर एल स्क्वायर बेस एल स्क्वायर, एल स्क्वायर एल स्क्वायर 2L स्क्वायर, एल बाहर आ जाएगा तो L√2। तो ये साइड और ये साइड, ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस आपकी कितनी आ गई, L√2 आ गई। अब देखिए आपको निकालना है पोटेंशियल एनर्जी। तो ए से बी, बी से सी, सी से डी और डी से ए निकालिए। तमाम पोटेंशियल एनर्जी सेम तो रहेगी क्योंकि मास सेम है, डिस्टेंस सेम है। तो ये आ जाएगा आपका -G/mm/L सेम, -G/mm/L सेम सेम। तो ए बी बी सी सी डी डी ए का पोटेंशियल एनर्जी तो सेम आ गई। चले लगे हाथ डायगोनल को भी निकाल दीजिए, ए से सी तक, बी से डी तक, खाली डिस्टेंस में परिवर्तन आया, L√2 हो गया, बाकी मास तो सेम है आपका। तो ये तमाम आपने पोटेंशियल एनर्जी निकाल ली है जो कि इस स्क्वायर में प्रदर्शित हो रही है, साइड से एज वेल एज डायगोनल से। अब एक काम करिए, टोटल पोटेंशियल एनर्जी निकालना है। तो जितनी साइड है, साइड मेरी 4 है तो 4 का मैंने मल्टीप्लाई कर दिया किसी एक के अंदर, ये मेरे साइड हो गई, ये मेरा डायगोनल हो गया, दोनों का मैं सम करूंगा तो टोटल पोटेंशियल एनर्जी इस सिस्टम की निकल जाएगी, इस स्क्वायर की निकल जाएगी। ठीक, मान लीजिए प्रश्न ऐसा होता है कि सेंटर पे पूछी जाती, तो सेंटर पे पोटेंशियल एनर्जी के लिए अगर इसने मास दिया होता तो बहुत अच्छी बात होती है। यहाँ पे हम एक मास रख लेते हैं, तो इन दोनों के बीच में लगने वाला पोटेंशियल एनर्जी हम निकाल लेते हैं, इन दोनों के बीच में लगने वाला पोटेंशियल एनर्जी, इन दोनों के बीच में लगने वाला पोटेंशियल एनर्जी, इन दोनों में लगने वाला बीच का पोटेंशियल एनर्जी हमने करा है। हमने सेंटर भी पोटेंशियल एनर्जी निकाली है, लेकिन हमें कोई मास नहीं दिया गया था, तो हमने अज्यूम कर लिया कि सेंटर पे मास यूनिट है, मतलब 1 है। तो देखिए हमने क्या करा, बस यहाँ पे मास हमने यूनिट मान लिया, ये मास मेरा m है, ये 1 है, तो m इंटू 1, तो क्या आएगा मेरा पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्मूले से माइनस का g m इंटू 1 अपॉन में डिस्टेंस आना चाहिए। अब a से लेकर c तक की डिस्टेंस मुझे L√2 पता है। अगर मैं सेंट्रोइड की बात करूंगा, स्क्वायर के सेंट्रोइड की बात करूंगा, तो डिस्टेंस आधी आधी हो जाएगी, मतलब L√2 डिवाइड बाय 2। अब ये 2 को मैं √2 लिख सकता हूँ, एक √2 से एक √2 कट जाएगा तो L अपॉन में √2। तो ये तमाम जो डिस्टेंस है, a से o की, b से o की, c से o की, d से o की, ये कितनी है, L अपॉन में √2 आ जाएगा। तो यहाँ पे मैंने ए के आंसर निकाला है, ए ओ का जो आ जाएगा माइनस का G/m, मैंने 1 को लिखा नहीं है, यहाँ पे 1 ही है, अपॉन में L अपॉन √2, ये फ्लिप करके ऊपर चला जाएगा, ऐसा कुछ आंसर आ जाएगा। अब देखिए जो ए का आंसर है पोटेंशियल एनर्जी का, वही बी का होगा, सी का होगा, डी का होगा, तो आगे 4 कर दीजिए। तो अगर सेंट्रॉइड का इसने पूछा होता कि सेंट्रॉइड पर पोटेंशियल एनर्जी कितनी है स्क्वायर के, तो ये रहा उसका आंसर। आई होप आपको समझ में आया हो। नेक्स्ट एक और प्रश्न है, 3 equal mass of the mass m kg each are the fixed at the vertices of equilateral triangle ABC. What is the force acting of the mass 2m placed at the centroid? तो 2m का मास सेंट्रॉइड पर है, इक्विलेटरल ट्रायंगल के सेंट्रॉइड पे है। What is the force if the mass vertex A is double, AG BG CG, A से G, B से G और C से G, सबकी डिस्टेंस कितनी दे रखी है, यूनिट दे रखी है, मतलब 1 मीटर दे रखी है। ठीक, और ये 30 डिग्री का एंगल मुझे एक्स एक्सिस पे इधर दे रखा था। चूंकि मुझे पता है ये इक्विलेटरल ट्रायंगल है, सारी साइड एक जैसी होती है, तो जो एंगल यहाँ पे बन रहा है, अगर मैं इस लाइन को एक्सटेंड करता हूँ, ठीक है, इस लाइन को एक्सटेंड करता हूँ, तो जो यहाँ पे एंगल क्रिएट हो रहा है वो एंगल यहाँ पे भी क्रिएट होगा। ये तो ज्योमेट्री है, बेसिक सिंपल सी ज्योमेट्री है। ठीक है, चलिए अब मैं काम करता हूँ, ए से लेके जी तक के बीच में फोर्स निकाल लेता हूँ, क्योंकि मुझे क्या निकालने को बोला जा रहा है, फोर्स निकालने को बोला जा रहा है। तो ए से जी का फोर्स m और 2m के बीच में, तो लगाता हूँ मैं ग्रेविटेशन फोर्स निकालता हूँ, तो G/m 2m अपॉन में 1 का स्क्वायर, क्योंकि ए से जी की डिस्टेंस, बी से जी की डिस्टेंस, सी से जी की डिस्टेंस तमाम सब 1 ही 1 दे रखी है। तो ए जी बी जी सी जी सबकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, सेम आ जाएगी। अब मैं बात करता हूँ ये जो एंगल दे रखा है, इस एंगल का मोटो क्या है। सब आपका जो जीसी है और जो बीजी है, इस पे आने वाला जो फोर्स है इस एंगल के साथ इंक्लिनेशन पर है, मतलब इसके कंपोनेंट बनेंगे। टुवर्ड्स द एंगल क्या होता है, कॉस, टू फार द एंगल क्या होता है, साइन। अगर मैं जीसी को एंगल के पास में ले जाऊंगा तो इधर बनेगा कॉस का कंपोनेंट, ऐसे ही मैं बीजी को अगर इधर ले जाऊंगा तो इधर बनेगा आपका कॉस का कंपोनेंट। अब देखिए बीजी और सीजी मैग्नीट्यूड तो दोनों के सेम है, कॉस स्टडी भी दोनों साइड आ रहे हैं, लेकिन दोनों के डायरेक्शन क्या अपोजिट है, तो एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देंगे, मतलब इनके नीचे वाले जाने वाले कंपोनेंट ही बचेंगे। देखिए ये भी कंपोनेंट, ये तो हॉरिजॉन्टल में कॉस आ गया, तो वर्टिकल में क्या आएगा, साइन आएगा। टुवर्ड्स द एंगल कॉस होता है, टू फार द एंगल साइन होता है, तो नीचे की तरफ साइन बन रहा है, ये दोनों ऐड हो गए। अब इसको बैलेंस करने का काम ये ऊपर वाला फोर्स कर रहा है, ए और जी कर रहा है। तो अगर मैं नेट निकालता हूं, नेट फोर्स निकालता हूं कि इस एक्सिस पे कितना मेरा नेट फोर्स है या रिजल्टेंट फोर्स है वर्टिकल एक्सिस पे, तो वो मेरा निकल जाएगा FAG, जो कि ऊपर की तरफ जा रहा है, इसको मैंने प्लस मान लिया, जो नीचे जा रहा है उसको मैंने माइनस मान लिया, क्योंकि ये एक वेक्टर क्वांटिटी, डायरेक्शन तो लेनी पड़ेगी, ऊपर जाने वाला माइनस नीचे जाने वाला। तो AG BG और CG सबकी वैल्यू तो मुझे पता है, जो कि सबकी वैल्यू सेम होती है। यहाँ से कॉमन क्या रहा है, साइन 30, साइन 30 को मैंने कॉमन निकाले, साइन 30 की वैल्यू 1/2 होती है, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, इन दोनों को ऐड करूंगा तो आगे 2 आ जाएगा, 2 से 2 कैंसिल। अब ये दोनों एक जैसे आ गए, कैंसिल आउट करूंगा तो सेंट्रॉइड पे कोई फोर्स ही नहीं है, इस कंडीशन में तो कोई फोर्स नहीं है।
अब बात करते हैं, अगर आपने ए वर्टेक्स का मास डबल कर दिया, अगर यहाँ का मास डबल कर दिया तो देखिए क्या होगा। देखिए हमारे इस नेट फोर्स में ये जो वर्टिकल अप वाला है यही नीचे वाले फोर्स को बैलेंस कर रहा है। अब इसका मास आपने डबल कर दिया तो बस यहीं पे परिवर्तन आएगा ना, यहाँ पे m की जगह 2m आ जाएगा। देखिए m की जगह पे कितना आ गया 2m, बाकी पीछे वाला एज इट इज वही साइन 30 कॉमन आएगा, जिसकी वैल्यू 1/2 होती है, 2 से 2 कट जाएगा, पीछे वही बचने वाला है, बस 4 में से 2 जाएगा तो आपका 2 बचेगा। mm सेम है तो m स्क्वायर हो गया। इतना सिंपल सा प्रश्न था, डायग्राम आपको गिवन है। आप एनसीईआरटी का ये प्रॉब्लम है, आप देख लीजिएगा कौन सा प्रॉब्लम है। यहाँ पे 30 दे रखा है तो सिमिलर इधर भी 30 होगा, बस आपको रिजॉल्व करना आना चाहिए, कंपोनेंट लेना आना चाहिए। टुवर्ड्स द एंगल करेंगे तो हॉरिजॉन्टल में इधर कॉस आ जाएगा, इधर कॉस आ जाएगा, जो एक दूसरे को बैलेंस कर देंगे। खाली नीचे आपके साइन वाले कंपोनेंट होंगे जिसको बैलेंस करेगा ऊपर वाला कंपोनेंट। आई होप आपको ये प्रश्न समझ में आया हो। अगर आपको ये चैनल का कंटेंट, इस चैनल पे आने वाला कंटेंट 11 12 फिजिक्स के, नीट के, जे के बहुत सारे आपको प्रॉब्लम मिल जाएंगे, 9 10 के आपको मैथ्स के, साइंस के प्रॉब्लम मिल जाएंगे। अगर आपको कंटेंट अच्छा लग रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए, अपने सोशल ग्रुप के अंदर अपने फ्रेंडों को इसको सर्कुलेट करिए, इसको आगे बढ़ाइए। ये चैनल आपका ही है। आपको जो भी किसी क्वेश्चन में, चाहे वो मैथ्स का हो, चाहे आपका साइंस का हो, 9 10 11 12 में फिजिक्स का कोई सा भी अगर आपको प्रश्न थोड़ा सा परेशान कर रहा है, आप हमें उसे सेंड कर सकते हैं, हम उस पर भी ज़रूर वीडियो बनाएंगे। और आपका कोई भी सुझाव है तो प्लीज़ कमेंट भी ज़रूर करिए। थैंक यू सो मच।